हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। पर ये ग्रुप ऑफ चार्जेस कैसा है, तो ये ग्रुप ऑफ चार्जेस भी पॉइंट है, तो हम इसको ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, और इन सब के कारण हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है। ठीक है ना। और ये सारा चार्जेस जो है वो आपस में अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं, R1, R2, R3, R4। ये कंडीशन है हमारे पास। तो Q1 के कारण पोटेंशियल क्या होगा, Q2 के कारण, Q3 के कारण। ठीक है ना। दिस इज Q3 चार्ज एंड Q4। ठीक है। तो ये सारे के कारण पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, हमें एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का वैल्यू पता है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो पोटेंशियल का वैल्यू हमें पता है, वो होता है 1/4πε0 Q/R। ओके, सो दिस इज द जनरल वैल्यू फॉर पोटेंशियल। तो अगर हम Q1 के कारण पोटेंशियल लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर Q1 पोटेंशियल 1 कैन बी रिटन एज 1/4πε0 Q1/R। ठीक है, सॉरी, R के जगह R1 डाल दीजिए। पोटेंशियल Q2 के कारण क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q2/R2। ओके। 3 के कारण क्या लिख सकते हैं, Q3 के कारण 1/4πε0 Q3/R3। और उसी तरीके से 4 के कारण क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q4/R4। ठीक है। ये सारे का इंडिविजुअल पोटेंशियल्स है जो हम लिख पा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हमें इंडिविजुअल पोटेंशियल चाहिए नहीं, हमें सब के कारण कंबाइंड पोटेंशियल चाहिए पॉइंट पी पर। तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया था। अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वीडियो बाय नेम है। ठीक है ना। तो हम वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ लगाना चाह रहे हैं। सो व्हाट वाज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब भी हमें कंबाइंड इफेक्ट पता करना होता है बहुत सारे चार्जेस के कारण, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को या इंडिविजुअल क्वांटिटी को निकालते हैं और उसके बाद सारे का सम करते हैं। ठीक है ना। सो दैट वाज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर भी हमें पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं और उसके कारण सारे के कारण इफेक्ट पॉइंट पी पे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या स्टेप लिया है, हम सारे के कारण इंडिविजुअल्स हम निकाल चुके हैं और हम अब पॉइंट पी पर उसका कंबाइंड इफेक्ट देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी नेट, यानी नेट पोटेंशियल कहाँ पे, पी पे। तो वी नेट एट पी कैन बी गिवन एज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वी नेट पी, V1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0, लिखते जाइए, 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3 प्लस 1/4πε0 Q4/R4। ठीक है। चलिए, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 1/4πε0 को कॉमन कर सकते हैं सारे में से। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0, अंदर में क्या बच जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नेट, नेट पोटेंशियल। ठीक है। अगर और भी चार्जेस होते तो ये ऐसे ही चलते रहता, और कहाँ तक चलता, n तक चलता। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0। जनरल फार्मूला मैं बनाना चाह रहा हूँ, Q1/R1 प्लस Q2/R2, ठीक है, प्लस Q3/R3, और ये चलता रहेगा डॉट 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 Qn/Rn। ठीक है ना। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो ये इस तरीके से ही कंटिन्यू चलता रहेगा। सो दिस इज आवर जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस, इसको बोल दें, एक ही बात है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण ऐसा है, इस तरीके से हम पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। So hope you have understood the lecture.
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डेरिवेशंस पे चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय।